हेलो दोस्तों, मैं गणेश नेगी जीएस विजन के ऑफिशियल पेज में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, इससे पहले हमने पढ़ा था उत्तराखंड के स्थानीय लोगों द्वारा पहने जाने वाले कुछ परिधानों के बारे में व उनके द्वारा पहने जाने वाले कुछ आभूषणों के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो आज हम बात करते हैं उत्तराखंड के कल्चर से संबंधित एक अन्य टॉपिक, जिसमें हम देखेंगे कि यहाँ पर कुछ प्रमुख लोकवाद्य यंत्र प्रयोग में लाए जाते हैं। ठीक है, तो हमारा टॉपिक है उत्तराखंड के कुछ प्रमुख लोकवाद्य यंत्र। ठीक है दोस्तों, उत्तराखंड के जो लोकवाद्य यंत्र हैं या उत्तराखंड में प्रयुक्त होने वाले कुछ पारंपरिक जो लोकवाद्य यंत्र हैं, जिसमें आपका ढोल दमाऊ, डौर थाली, हुड़का, बिनाई आदि उपयोग में लाए जाते हैं आपका। ठीक है दोस्तों, अगर बात करें तो उत्तराखंड के संगीत में प्रकृति का वास मुख्य रूप से देखा जाता है। यहाँ के गीत संगीत की जड़ें मुख्य रूप से किससे जुड़ी हैं? प्रकृति से जुड़ी हुई हैं। जिस प्रकार यहाँ की वेशभूषा, यहाँ का रहन सहन या यहाँ का खान पान में भिन्नता देखी जाती है, उसी प्रकार यहाँ के गीत संगीत और यहाँ के लोकवाद्य यंत्रों में भी काफ़ी भिन्नता देखने को मिलती है आपका। ठीक है दोस्तों, अगर बात करें तो समय के साथ साथ यहाँ के जो लोकवाद्य यंत्र हैं, यहाँ के जो गीत संगीत हैं, उनकी छवि या वो धूमिल से होते जा रहे हैं। मतलब उनका प्रचलन पहले की तरह अब कम होता जा रहा है। जो हमारे पूर्वज थे, जो अपने मनोरंजन के लिए जिन लोकवाद्य यंत्रों का प्रयोग करते थे, वह वाद्य यंत्र अब क्या है? प्रचलन से बाहर होते जा रहे हैं। ठीक है, उनकी जगह में अब वर्तमान में आधुनिक वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, लेकिन कुछ अवसरों पर, जैसे धार्मिक अनुष्ठानों व त्योहारों के अवसरों पर, हमारे जो गीत संगीत हैं या लोकवाद्य यंत्र है, उनको बखूबी रूप से दर्शाया जाता है आपका। ठीक है, यानी कि जो हमारे कुछ अवसर या हमारे कुछ अवसर होते हैं, जैसे आपका शादी विवाह हो गया आपका, या आपका कोई भी गीत संगीत हो गया, तो उसमें यहाँ के लोकवाद्य यंत्रों को थोड़ा मुख्य रूप से दर्शाया जाता है आपका। ठीक है, उसमें इनकी कलाएं देखी जाती हैं। ठीक है, तो दोस्तों अगर बात करें तो उत्तराखंड में जो लोकवाद्य यंत्र है, उनको लगभग 36 प्रकारों में बांटा गया है। मतलब लगभग 36 जो वो लोकवाद्य यंत्र हैं यहाँ पर काफ़ी प्रचलित है। ठीक है, जिनको हम अलग अलग भागों में बांटकर देखेंगे आपका। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? धातुवाद या घनवाद की। सबसे पहले हम बात करेंगे धातुवाद या घनवाद की आपका। ठीक है, धातुवाद या घनवाद। ठीक है, जो वाद्य यंत्र या जिन वाद्य यंत्रों में धातु जुड़ा होता है और जिनका स्वरूप या जिनके ध्वनि का स्वरूप धातु होता है। मतलब सपोज एक घंटी ले ली हमने, जब हम घंटी को हम बजाते हैं तो उसमें लोहे की आवाज़ सी निकलती है, या जिनमें लोहा जुड़ा होता है या धातु जुड़ी होती है, उन्हें क्या बोलते हैं? घनवाद या धातुवाद उन्हें बोला जाता है। ठीक है, सबसे पहले इसमें देखते हैं हम वीणाई। ठीक है, वीणाई जो वाद्य यंत्र है, यह लोहे का बना एक छोटा सा वाद्य यंत्र है। इसके दोनों सिरों को दांत में रखकर या दोनों सिरों को दांत से दबाकर इसे बजाया जाता है। लेकिन यह वाद्य यंत्र भी वर्तमान में विलुप्त की कगार पर पहुंच चुका है। कौन सा आपका? वीणाई। ठीक है, वीणाई भी अब वर्तमान में विलुप्त की कगार पर पहुंच चुका है आपका। ठीक है, ये हमारा वीणाई, ये है वीणाई हमारा दोस्तों। ठीक है, आप यहाँ पर चित्र देख सकते हैं, तो ये हमारा प्राचीन एक वाद्य यंत्र वीणाई। लेकिन यह वाद्य यंत्र भी क्या है? वर्तमान में क्या है? विलुप्त की कगार पर पहुंच चुका है आपका। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें दोस्तों, नेक्स्ट है हमारा थाली जो कांसे की बनी होती है, कांसे की। ठीक है, थाली भी क्या है? धातु या घनवाद है।
ठीक है। इसका प्रयोग भी क्या आपका जो आपके मंदिर में पूजन होता है या घर में जो पूजा वगैरह होती है उसमें डौर और थाली का संयोजन बैठाकर किया जाता है, ठीक है। डौर के साथ इसका मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है, जबकि डौर क्या है, डौर एक चर्म या अवनदवाद है, और थाली क्या है, थाली आपका क्या है, थाली आपका धातुवाद या गंधवाद हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। जो कांसे की बनी होती है और इसको किससे बजाते हैं, तो इसको लकड़ी से बना एक आपका मानेंगे क्या बोलेंगे, लकड़ी से बना एक छोटा सा डंडी बनी होती है लकड़ी की छोटी सी, उससे इस थाली को बजाया जाता है। इसे लाकुड़ बोलते हैं, लाकुड़ से थाली को बजाया जाता है आपका, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएंगे हमारा, और भी है हमारे क्या धातु या घनवाद, जिसमें आपका घंटा या घंटी, घंटा या घंटी, ये भी क्या है हमारा, ये भी हमारा धातु या घनवाद है, ठीक है। जिसको बजाने से एक क्या लोहे की आवाज़ हमें मिलती है आपका, ठीक है। घंटी, और क्या मिलता हमारा, घुंघरू। घुंघरू भी क्या है दोस्तों, यह भी घन या धातुवाद है। महिलाएं प्राय अपने पैरों में पहनकर इससे नृत्य करती हैं घुंघरू को, तो ये भी क्या है, एक घन या धातुवाद है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा मंजीरा। मंजीरा भी क्या है दोस्तों, यह भी क्या है हमारा, घन या धातुवाद हो जाएगा मंजीरा, ठीक है। मंजीरा भी क्या हमारा घन या धातुवाद हो जाएगा, ठीक है। तो ये है हमारा मंजीरा, ठीक है। एक छोटी सी धातु की बनी दो प्लेटें, ठीक है, इनको आपस में टकराकर इनसे जो आवाज़ निकलती है, ठीक है, वही इनकी क्या होती है, एक ताल के रूप में प्रयोग की जाती है, ठीक है। तो यही क्या है, मंजीरा है, जो एक धातु या घनवाद है, ठीक है। करताल, नेक्स्ट है कड़ताल। तो कड़ताल भी क्या है दोस्तों, यह भी एक धातु या घनवाद हो जाएगा आपका, ठीक है। यह है आपकी हमारी क्या है, कड़ताल, यह है कड़ताल, ठीक है। प्राय साधु या सन्यासी लोग भिक्षा मांगने के लिए या मंदिरों में पूजा अर्चन के लिए इसका प्रयोग करते हैं, किसका, कड़ताल का, ठीक है। घुंघरू हो गया, करताल हो गया, मंदिर हो गया, और क्या हमारा चिमटा। चिमटा भी क्या है हमारा, यह भी एक धातु या घनवाद हो जाएगा, ठीक है। वैसे देखा होगा आपने ग्रामीण क्षेत्र में जो महिलाएं होती हैं जब रोटी बनाती हैं तो इसका प्रयोग भी मुख्य रूप से करती हैं आपका, ठीक है। रोटी सेकने के लिए चिमटा का प्रयोग करती हैं, तो ये क्या है, धातु या घनवाद, ठीक है। खंजड़ी, खंजड़ी, खंजड़ी भी क्या है दोस्तों, यह भी एक क्या है आपका घनवाद या धातुवाद हो जाएगा, ठीक है। खंजड़ी आपका क्या है, ये हो जाएगा, ठीक है। यह एक खंजड़ी आपका, ठीक है, चित्र देख रहे होंगे आप, खंजड़ी, ठीक है। एक तरफ खोखला होता है, दूसरी तरफ किसका बना होता है, इसमें कोई पूरी चढ़ी होती है, ठीक है। यह लोहे का बना होता है, ठीक है, बीच में, और यह भी क्या है, घन या धातुवाद हो जाएगा आपका, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम बात करते हैं किसकी, झांझ। हाँ, एक और आपका झांझ, यह भी किसकी तरह, मंजीरा की तरह एक वाद्य यंत्र है, घनवाद है, ठीक है। आपको दिखा देता हूं मैं, ठीक है। यह है हमारा क्या, झांझ, ये हमारा झांझ है, ठीक है। यह भी क्या है, घन या धातुवाद है, किसकी तरह है, मंजीरा की तरह है। दो छोटी सी प्लेटें होती है, उन्हें आपस में टकराकर जो आवाज़ें निकलती हैं, ठीक है, वह इसकी ताल कहलाती है यानी, ठीक है। तो ये थे हमारे क्या, घनवाद या धातुवाद, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों, उसके बाद हमारा नेक्स्ट चर्म वाद या अवनद वाद। चर्मवाद या अवनद वाद मतलब जिन वाद्य यंत्रों में चर्म या चमड़ा जुड़ा हुआ होता है और जिनका ध्वनि का स्वरूप क्या होता है, झिल्ली, या मतलब इन वाद्य यंत्रों में लगभग किसी भी चीज़ की पूड़ चढ़ी होती है। पूड़ मतलब एक खाल लगी होती है और उससे जो ध्वनि निकलती है वो झिल्ली के रूप में निकलती है, झिल्ली के रूप में हमें सुनाई देती है, किसमें, चर्मवाद में, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कौन सा, ढोल। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ढोल, इससे पहले क्वेश्चन बन चुका है, ठीक है। ढोल तांबे वो किससे,
तांबे व साल की लकड़ी से बना ढोल उत्तराखंड का सबसे लोकप्रिय और सबसे महत्वपूर्ण वाद्य यंत्र माना जाता है। ठीक है, बात करें दोस्तों ढोल की तो आपको कुछ दिखाता हूं मैं। ढोल, ठीक है, ढोल की अगर बात करें तो इसकी जो बाईं पुड़ होती है, जो बाईं तरफ इसकी पुड़ होती है, जैसे मैं खड़ा हूँ मेरा बायां हाथ ये है, तो इसकी जो बाईं पुड़ होती है वो आपकी बकरी के खाल की बनी होती है, जबकि इसकी दाएं पुड़, मेरा दायां हाथ ये है, इसकी दाएं पुड़ जो होती है, ये खाल होती है, वह भैंस या बारहसिंगा के खाल से बनी होती है। ठीक है, इसमें भी आपका लाखुड़ का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, माना जाता है कि सबसे पहले नाग संघ ने युद्ध के समय अपने वीरों का प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए इसका प्रयोग किया था। किसने? नाग संघ ने अपने वीरों का प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए सबसे पहले इसने इसका प्रयोग किया था। और ढोल को मुख्य रूप से कौन बजाते हैं? तो इसको मुख्य रूप से ओजी जनजाति के लोग बजाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नोट। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि ढोल को उत्तराखंड का राज्य वाद्य यंत्र कब घोषित किया गया था? तो सन 2015 में, वर्ष 2015 में उत्तराखंड का जो वाद्य यंत्र घोषित हुआ था वो आपका ढोल हुआ था। इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका ढोल बन जाता है, जो क्या है एक चर्मवाद या अवनवाद हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा दमाऊ। दमाऊ या इसे दमाई बोलते हैं, दमावा भी इसे बोलते हैं। ठीक है, इसका प्रयोग पहले राज दरबार के नक्कर खानों में युद्ध वाद्यों के रूप में किया जाता था। ठीक है, जबकि इसके द्वारा सभी नृत्य संबंधी जो कार्यक्रम होते हैं उनको क्या संपन्न इसके द्वारा किया जाता है। चाहे मतलब विवाह हो गया या कोई भी संगीत का कोई भी कार्यक्रम हो गया, सभी में आपका क्या दमाओं के द्वारा वो कार्यक्रम आयोजित किया जाता है आपका। ठीक है, ढोल वैसे दोस्तों ढोल दमाओं को मुख्य रूप से किसके साथ बजाते हैं? ढोल के साथ। मतलब किसी भी कार्य में ढोल और दमाओं का जो संयोजन होता है वो मुख्य रूप से किया जाता है आपका। किसका? ढोल या दमाऊ का आपका। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम बात करेंगे किसकी? नेक्स्ट है हमारा हुड़का। हुड़का या हुडुक। ठीक है, हुड़का या हुडुक दोस्तों यह भी क्या है? एक चर्मवाद या अवनदवाद है। ठीक है, और उत्तराखंड का एक महत्वपूर्ण लोक वाद्य यंत्र है। ठीक है, इसके जो दोनों पुड़ होते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ चित्र में। हुड़का हमारा कौन सा हो जाएगा? ये हमारा हुड़का हो गया। ठीक है, ये हमारा हुड़का हो गया। ठीक है, देख रहे होंगे आप हुड़का, तो इसमें भी आपकी दोनों तरफ क्या होती हैं? आपकी पूड़ें लगी होती हैं। और दोनों तरफ की जो पूड़ें होती हैं वो किसकी बनी होती है? बकरी के खाल की बनी होती हैं हुड़के में। ठीक है, हुड़के को दो भागों में बांटा जाता है। ठीक है, बड़े भाग को, जो पहला भाग है बड़ा, दो भागों मतलब बड़े भाग को क्या बोलते हैं? हुडुक। बड़े भाग को हुडुक बोला जाता है, जबकि छोटे भाग को साहित्या बोला जाता है। छोटे भाग को साहित्या बोला जाता है आपका। बड़ा भाग हुडुक कहलाता है, छोटा भाग साहित्या कहलाता है आपका। ठीक है, हुड़का या हुडुक क्या है? ये भी चर्म या आपका धातुवाद कहलाता है। ठीक है, आपने देखा होगा। ठीक है, ये उत्तराखंड में कई स्थानीय लोग इसे धान रोपाई के समय या कई अनुष्ठानों में इसका प्रयोग करते हैं आपका। ठीक है, नेक्स्ट हमारा डोर। अभी आया भी था, थाली जब आई थी। ठीक है, तो डोर या डमरू। ठीक है, यह भी उत्तराखंड का एक प्रमुख लोकवाद्य यंत्र है। ठीक है, किसका बना होता है? चमड़े का बना होता है मुख्य रूप से। ठीक है, और इसको जो बजाने का इसमें डोर को बजाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो लाकुड़ या हाथ का। अभी बताया था मैंने आपको, लाकुड़ या हाथ। ठीक है, लाकुड़ या हाथ का प्रयोग है। ठीक है, लकड़ी से बनी छोटी सी लाकुड़ का प्रयोग इसको बजाने में करते हैं या हाथ से इसे बजाया जाता है। ठीक है,
घर में पूजन हो या मंदिरों में पूजन हो, उसमें डोर और डोर के साथ मुख्य रूप से थाली को बजाया जाता है। इन दोनों का संयोजन बैठाया जाता है आपका, ठीक है, डोर व थाली को। डोर एक क्या है, चर्मवाद है, जबकि थाली क्या है, एक धातुवाद हो जाएगी आपकी, ठीक है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट हमारा नगाड़ा। नगाड़ा भी दोस्तों क्या है, यह भी चर्म या अवनदवाद एक वाद्य यंत्र है नगाड़ा, ठीक है। इसको हमेशा जोड़ों के साथ बजाया जाता है, ठीक है। जोड़ों मतलब कहीं पर दो नगाड़े एक साथ रखकर उन दोनों को एक साथ बजाया जाता है। किसको, नगाड़े को आपका, ठीक है। नगाड़ा मैं आपको दिखा देता हूँ, नगाड़ा, ठीक है, ये है हमारा नगाड़ा, ये हमारे नगाड़े, ठीक है। तो आपका मंदिर के देवालयों में या किसी भी संस्कार में इसका प्रयोग किया जाता है आपका, किसका, नगाड़े का। तो ये क्या है, चर्म या धातुवाद हो जाएगा हमारा नगाड़ा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हमारे और भी हैं, कौन से, तबला। तबला भी क्या है हमारा, तबला आपने देखा होगा, ठीक है। कोई भी कार्यक्रम होता है, चाहे स्कूल हो या कॉलेज में हो, वहाँ पर किसी भी कार्यक्रम में तबला बजाया जाता है। ये भी क्या आपका चर्मवाद या धातुवाद हो जाएगा आपको, ठीक है। और भी हमारा डफली। डफली भी क्या है हमारा, यह भी चर्म या क्या है, अवनदवाद हो जाएगा, ठीक है। डफली फोटो दिखा देता हूँ आपको, डफली आपने देखी होगी, ठीक है। ये है क्या हमारी, ये हमारी डफली है, ये हमारी डफली हो जाएगी, ठीक है। ये हमारी डफली है, ठीक है। तो इसका प्रयोग भी आपका किस में, आपका छोटे छोटे जो प्रोग्राम होते हैं उन सभी प्रोग्रामों में इसका प्रयोग किया जाता है, डफली का आपका, ठीक है। और भी हमारे साइया एक वाद्य यंत्र है, साइया। क्वेश्चन बनता है कि साइया नामक वाद्य यंत्र किस में आता है, तो ये चर्म या अवनदवाद कहलाता है, ठीक है, साइया, ठीक है। नेक्स्ट हमारा इसका नाम है धतीमा। धतीमा नामक वाद्य यंत्र भी क्या है हमारा, यह भी आपका चर्म या अवनदवाद है आपका, ठीक है। तो ये देखिए हमने कुछ चर्म या अवनदवाद वाद्य यंत्र, जिसमें तबला, डफली, साइया, धतीमा, ढोल, दमाऊ, नगाड़ा सब क्या है, हमारे चर्मवाद वाद्य यंत्र हो जाएंगे आपका, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारा तीसरा हमारा जो हमारे तातवाद या तारवाद। तात या तारवाद मतलब जिन वाद्य यंत्रों में ध्वनि का स्वरूप एक तार के रूप में होता है, ठीक है। यानी कि जैसे आपने देखा होगा गिटार है, गिटार में हम जब ताल छेड़ते हैं तो उसमें जो लगी तारें होती हैं उनको क्या हिलाना पड़ता है, तभी उससे एक ताल बनती है आपका, ठीक है। तो उन्हें क्या बोलते हैं, तार या तारवाद बोला जाता है, ठीक है। सबसे पहले इसमें देखेंगे हम सारंगी। सारंगी सारंगी नामक वाद्य यंत्र को भारत में संस्कृत भाषा में, भारत में संस्कृत भाषा में क्या बोलते हैं, दुदुम्बी भी बोलते हैं, दुदुम्बी बोला जाता है। सारंगी को भारत में संस्कृत भाषा में दुदुम्बी भी बोला जाता है, ठीक है। शास्त्रीय संगीत गायन में इसका प्रयोग होता है आपका, शास्त्रीय संगीत गायन में भी इसका प्रयोग होता है, किसका, सारंगी का। और दुदुम्बी से बोलते हैं संस्कृत भाषा में, भारत में इसको बोलते हैं, एक तार या तातवाद हो जाएगा हमारा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा वीणा, ठीक है। वीणा तो आपको पता ही है, काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन चुका है पहले, ठीक है। भारत का सबसे प्राचीन लोक वाद्य यंत्र और सबसे महत्वपूर्ण वाद्य यंत्र कौन है आपका, वीणा हो जाएगा, ठीक है, वीणा हो जाएगा, ठीक है। शास्त्रीय गायन में भी इस वीणा का मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है, शास्त्रीय संगीत में इसका मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है आपका वीणा का आपका, ठीक है। नेक्स्ट हमारे दोस्तों क्या है हमारा, नेक्स्ट मशक बीन। मशक बीन काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मशक बीन, ठीक है। वीणा में आपको दिखा, वीणा तो आपने देखा ही होगा, ठीक है। वीणा दिखा देता हूँ आपको, ये हमारी क्या है, ये वीणा है, ये हमारी वीणा है, ठीक है। इसका फोटो आप देख लो, ये क्या है आपका, तार या तातवाद है, ठीक है। इसमें आपका क्या जुड़े होते हैं, आपका तार जुड़े होते हैं, उनको छिड़कर आपका ताल निकलती है आपका, ठीक है। तो बात करें किसकी, मशक बीन। तो मशक बीन भी क्या है हमारा, यह भी हमारा एक तार या क्या है, क्या है हमारा
सॉरी मशक बीन हमारा तारावाद नहीं होगा, गलती हो गई, ठीक है। क्या और इसमें क्या आ जाएगा, वीणा हो गया और आएगा इसमें एक तारा। मशक बीन हमारा किसमें आएगा, सुशीर या फूकवाद में। एक तारा या एक तारा, गलती हो गई थोड़ा, एक तारा या एक तारा, ठीक है। आपका ऐसा होता है कुछ, मैं आपको फोटो दिखा देता हूँ, एक तारा, ठीक है। मतलब इसमें आपकी क्या एक तार जुड़ी होती है, इसमें आपकी एक तार जुड़ी होती है, ठीक है, लंबी सी, उसको छेड़कर इससे ध्वनि उत्पन्न होती है, ठीक है। एक तारा या एक तारा। एक होता है आपका दो तारा, दो तारा। दो तारा में भी आपकी दो तार, यहाँ पे एक होती है, वहाँ पर दो तार होती हैं, दोनों तारों को छेड़कर ध्वनि उत्पन्न की जाती है, उसको बोलते हैं आपका सुशीर या फूकवाद। क्या है सारे, सुशीर या फूकवाद है। वीणा हो गया, एक तारा हो गया, दो तारा हो गया, ये सारे क्या हैं आपके सुशीर या क्या होते हैं, तार या तातवाद हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम दोस्तों, नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट है, ये है हमारे क्या, सुशीर या फूकवाद, सुशीर या फूकवाद, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है सुशीर या फूकवाद यंत्र, ठीक है। इसमें हमारे कौन कौन से आ जाएंगे, जैसे इसमें आएंगे हमारे नागफनी। पहले देखते हैं हम यहाँ पे कौन सा, नागफनी। नागफनी भी दोस्तों हमारा क्या है, यह भी हमारा एक सुशीर या फूकवाद यंत्र हो जाएगा हमारा क्या, नागफनी आपका, ठीक है दोस्तों, नागफनी, ठीक है। नागफनी मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, ये नागफनी, ठीक है। यहाँ पर आप चित्र देख रहे होंगे एक, ठीक है, यहाँ पर एक व्यक्ति द्वारा नागफनी को बजाया जा रहा है, ठीक है, ये है नागफनी, ठीक है। पीतल का बना एक सर्पिलाकार, पीतल का बना एक सर्पिलाकार वाद्य यंत्र है आपका नागफनी आपका, ठीक है। पीतल का बना एक सर्पिलाकार, ठीक है, जिसको आपका क्या साधु संतों द्वारा मंदिर में बजाया जाता है आपका नागफनी को, ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट हमारा तुरही। तुरही को आप रणसिंगा भी बोल सकते हो, रणसिंगा या भंकोरे या भंकोरा, भंकोरा, ठीक है। तुरही को आप रणसिंगा या भंकोरा भी बोल सकते हो, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा तुरही हो जाएगा। और हाँ ये भंकोरा, भंकोरा, हाँ ये हमारा रणसिंगा हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, रणसिंगा है, और ये हमारा तुरही हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा तुरही हो जाएगा और ये रणसिंगा हमारा हो जाएगा। दोनों क्या है, सुशीरवाद है। तुरही थोड़ा छोटा होता है, रणसिंगा थोड़ा बड़ा होता है, ठीक है। वैसे एक दूसरे से मिलते जुलते ये वाद्य यंत्र है आपका, ठीक है। मंदिर के देवालयों में या किसी भी उत्सव में इसका प्रयोग किया जाता है आपका, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं मशक बीन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है मशक बीन, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये है आपका क्या, सुशीर या फूकवाद, ठीक है। यह वाद्य यंत्र मूलतः कहाँ का है, स्कॉटलैंड का। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन दोस्तों, नोट कर लो। यह वाद्य यंत्र मुख्यतः कहाँ का है, स्कॉटलैंड के सैनिकों का, ठीक है। लेकिन इसका वर्तमान में प्रयोग कहाँ होता है, उत्तराखंड के कई क्षेत्रों में किया जाता है, ठीक है। और आपने देखा होगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो शादियाँ होती हैं, ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ फोटो मशक बीन की, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा, ये मशक बीन, ठीक है, ये हमारा मशक बीन, ठीक है। एक थैलेनुमा एक कपड़ा इसमें चढ़ा होता है, इसमें 5-6 पाइप निकले होते हैं बाहर, ठीक है। और इसको क्या फूक द्वारा क्या इसे बजाया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में जो शादी विवाह होते हैं उस अवसर पर भी इसका मुख्य रूप से प्रयोग होता है। गढ़वाल में या कुमाऊं में की शादियों में इसका मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है आपका मशक बीन। मुख्यतः कहाँ का है, स्कॉटलैंड का, स्कॉटलैंड के सैनिकों द्वारा बजाया जाता है, ठीक है। और बात करें वर्तमान में, तो वर्तमान में सैनिक परेड या पुलिस वालों की परेड में भी इसका प्रयोग किया जा रहा है, या विवाह उत्सव में भी इसका मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है आपका क्या है, मशक बीन आपका, ठीक है।
नेक्स्ट हमारे दोस्तों, इसका नाम है अलगोजा या बांसुरी। ठीक है, अलगोजा या बांसुरी। ठीक है, यह भी क्या है, सुशीर या फूकवाद है, जिससे ध्वनि जो उत्पन्न होती है वो किससे होती है, आपका फूक से इसमें ध्वनि उत्पन्न होती है। ठीक है, तो इसमें आपका सबसे पहले ये जो बना होता है, ये बांस या रिंगाल, बांस या रिंगाल से बांसुरी को बनाया जाता है आपका। ठीक है, रिंगाल आपने देखा भी होगा, छोटा होता है, उससे भी बांसुरी की जैसे क्या ध्वनि उत्पन्न होती है आपका। बांस और रिंगाल से इसको बनाया जाता है आपका क्या, अलगोजा या बांसुरी को आपका। ठीक है, और मुख्य रूप से देखा जाए तो गढ़वाल में झुमेलो व खुदेड़, झुमेलो व खुदेड़ नृत्यों में इसका प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। गढ़वाल में झुमेलो व खुदेड़ नृत्यों में मुख्य रूप से इसका प्रयोग किया जाता है आपका किसका, आपका अलगोजा या बांसुरी का आपका। ठीक है दोस्तों, और भी आपका नेक्स्ट आपका शंख। शंख, शंख भी क्या है, यह भी एक सुशीर या फूकवाद यंत्र हो जाएगा आपका शंख। ठीक है, नेक्स्ट काफी इंपॉर्टेंट है मोछंग। मोछंग बहुत इंपॉर्टेंट है, सुशीर या फूकवाद है। ठीक है दोस्तों, हम मोछंग देख लेते हैं। ठीक है, ये है आपका मोछंग। ठीक है, यहाँ पर आपको एक व्यक्ति दिख रहे हैं, उनके मुंह में एक छोटा सा आपको वाद्य यंत्र दिख रहा है, दिखा देता हूँ आपको बड़ा करके। ठीक है, ठीक है, यह वाद्य यंत्र क्या है, यही मोछंग है। ठीक है, लोहे की सिराओं से बना हुआ होता है, लोहे की सिराओं से बना हुआ होता है, और इस वाद्य यंत्र को होठों से दबाकर इसको बजाया जाता है। ठीक है, मोछंग इसे बोलते हैं, यह है आपका मोछंग। ठीक है, तो आपका क्या है, एक सुशीर या फूकवाद है, फूक मारकर इसको बजाया जाता है। छोटा सा है, होता है लोहे से बना हुआ छोटा सा, और किससे, मुंह से बजाया जाता है आपका। ठीक है, नेक्स्ट हमारा दोस्तों लास्ट जिसको बोलेंगे ऊर्ध्वमुखी, ऊर्ध्वमुखी वाद्य यंत्र। ठीक है, ऊर्ध्वमुखी नाद, इसे नाद ही बोल सकते हैं, ऊर्ध्वमुखी नाद। ऊर्ध्वमुखी नाद नामक वाद्य यंत्र भी क्या है, सुशीर या फूकवाद हो जाएगा हमारा। ठीक है दोस्तों, तो ये थे हमारे कुछ किसके, ये थे हमारे कुछ उत्तराखंड के कुछ प्रमुख लोक वाद्य यंत्र, जिसमें हमने देखा था कुछ घनवाद है या धातुवाद है, कुछ चर्म या अवनदवाद है, कुछ आपका क्या है, तात या तारवाद थे, कुछ हमारे क्या थे, सुशीर या फूकवाद थे आपने। ठीक है, तो आज के टॉपिक में हमने देखा उत्तराखंड के कुछ प्रमुख लोक वाद्य यंत्र। ठीक है, उत्तराखंड के कल्चर में अगले टॉपिक में हम देखेंगे उत्तराखंड के कल्चर में कुछ अन्य चीज़ें आपका। ठीक है, तो आज के लिए धन्यवाद दोस्तों।